अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो दोनों को ही विभाजित करता है, दोनों दी हुई संख्याओं को विभाजित करता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो यदि हम देखें तो 96 जो है वो 120 से विभाजित नहीं होता, 10 से भी विभाजित नहीं होता। तो 120 और 10 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। यदि हम 3 की बात करते हैं तो 3 जो है वो 96 को विभाजित तो करता है लेकिन 404 को विभाजित नहीं करता, क्योंकि अंकों का योगफल यहाँ जो है वो 8 है। 8 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए, सी और डी नहीं होगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि देखें तो 4 जो है वो 96 को भी विभाजित करता है और 404 को भी विभाजित करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला। फिर से आपके लिए क्वेश्चन है 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसा कि हम अभी समझ चुके, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को ही विभाजित करती है। तो 10 से तो 12 विभाजित नहीं होता, 5 से 12 विभाजित नहीं होता, तो सी और डी इसका आंसर नहीं है। आंसर या तो 3 है या फिर 4 है। तो यदि हम 4 की बात करें तो 4 से 12 विभाजित होता है लेकिन 15 विभाजित नहीं होता, तो आंसर 4 भी नहीं है। 3 से अगर देखेंगे तो दोनों ही विभाजित हो जाते हैं, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका एलसीएम दिया हुआ है, तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं दो संख्याओं का एलसीएम और उन दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर होता है उन दो संख्याओं के गुणनफल की। यहाँ जो आपको दिया हुआ है वो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका एलसीएम भी दिया हुआ है, तो हमको एचसीएफ फाइंड करना है। इस फार्मूले का अगर हम उपयोग करें तो एचसीएफ जो है वो हो जाएगा हमारे पास 32/8। आप देख सकते हैं यहाँ ये गुणे में है, दूसरे साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, भाग देंगे तो 8 से 4 बार कट जा रहे हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमको मिल जाएगा 4। करेक्ट आंसर दिख रहा है, ये पर आपको टिक लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दोनों को विभाजित करती है। तो 4 और 7 को विभाजित करने वाला अगर आप अंक देखें यहाँ पर तो जो है वो 3 नहीं होगा, 3 के टेबल में 4 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता है। 2 के टेबल में जो है वो 4 आता है लेकिन 7 नहीं आता है। 4 के टेबल में 4 और 7 दोनों 4 तो आता है लेकिन 7 नहीं आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ जो है उसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 1, 15 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5, और 20 यदि लिखना चाहें तो वो होगा हमारे पास 2 गुणित 2 गुणित 5। तो पहले हम एलसीएम निकाल लें। एलसीएम यदि देखेंगे तो जो घातें हैं वो जो गुणनखंड हैं उनकी सबसे बड़ी घात आती है, 2 की घात हमको लिखना पड़ेगा 2, 3 की घात 1 और 5 की घात भी 1। 5 की घात 1, सभी में 5 एक बार आ रहा है, 3 जो है वो केवल एक बार ही ये दिख रहा है, सबसे बड़ी घात 3 की 1 है और 2 की घात 2 दिख रही है, 20 में 2 की घात 2 है, इसलिए यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4 गुणित 3 गुणित 5, मतलब हो गया आपके पास 60 के बराबर। एचसीएफ की बात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में कॉमन दिख रहा है वो 5 ही है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 हो गया। अब इनका अनुपात यदि हम लेंगे तो हो जाएगा 60:5। 60:5, 5 से अगर भाग देंगे तो 5 ही कम 5, 5 से ये 12 बार कटेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप देख पा रहे हैं वो है आपके पास डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हम जानते हैं कर्णी 2 अपरिमेय है, कर्णी 5 भी अपरिमेय, कर्णी 3 भी अपरिमेय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन आपके लिए 12, 15 और 21 का एलसीएम आपको चाहिए। तो आप देखिए 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3। 15 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 1 5 की घात 1, 5 दिया 15। 21 जो होगा वो हो जाएगा 3 गुणित 7, 7 दिया 21। तो एलसीएम यदि आप लेंगे तो आपको यहाँ पर गुणनखंड की बड़ी घात लगाना है। तो 2 की घात आप देख पा रहे हैं 2 होगी, 3 की घात 1 होगी, 1 5 की घात होगी और 1 7 की घात होगी। इनको हल करेंगे आप, 4 गुणित 5 कर लीजिए 20 हो जाता है, 7 या 21 हो जाता है। 21 गुणित 20 करेंगे 420 होना चाहिए। तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है 3 है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो फिर हमको सेम फार्मूला ही यूज करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब 135। तो यहाँ हो गया हमारे पास 3 गुणित एलसीएम बराबर 135। मतलब एलसीएम यदि हमको ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा 135 बटे 3। 3 से आप भाग दे दीजिए, 3 से 4 बार कट रहा है और फिर 5 बार कट रहा है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 45। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 45। क्वेश्चन है आपके लिए 17, 23 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। तो जैसा हम जानते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है जो तीनों ही संख्याओं को विभाजित करती है। तो आप देख रहे हैं 17 जो है वो अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य है। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो एक ही होगा, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को विभाजित कर दे वो केवल एक है। 29 से सभी विभाजित नहीं होते, 17 से सभी नंबर विभाजित नहीं होते, 23 से भी सभी नहीं विभाजित होते। 23 से केवल 23 ही विभाजित होगा, 17 या 28 विभाजित नहीं होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए वाला। 11 और 13 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं, इनको भी विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्याएं जो है वो बड़ी और सबसे बड़ी संख्या एक ही है जो दोनों को ही एक साथ विभाजित कर सकती है। 8, 9 और 25 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणित 2, मतलब होगा 2 की घात 3। 9 की बात करेंगे 3 गुणित 3 की घात 2 और लास्ट संख्या है आपके लिए 25, मतलब हो गया आपके लिए 5 गुणित 5 की घात 2। एलसीएम चाहिए तो जो भी गुणन करना है वो सभी लेना है, मतलब आपको तो 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है और इन पर जो सबसे बड़ी घात है वो लेना है। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 2 और यहाँ पर 2। इनका आप गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 8 गुणित 9 गुणित 25। 25 का गुणा पहले कर लीजिए 8 के साथ। 25 में आप 4 का गुणा करते हैं तो 100 हो जाता है, 8 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा और गुणा करेंगे 9 से तो हो जाएगा आपके पास 9 दूनी 18। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ऋण कर्णी 2 कौन सी संख्या है। तो हम जानते हैं कि 5 जो है वो परिमेय है और कर्णी 2 अपरिमेय है। और दो संख्याएं यदि हम ले रहे हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय,
तो उनका योग और अंतर हमेशा होता है अपरिमेय। मतलब ये जो संख्या होगी ये होगी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 और 20 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो 15 को फिर आप लिख सकते हैं 3 गुणित 5 और 20 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5। इसलिए इनका जो एलसीएम है वो होगा, देखिए गुणनखंड जो निकालेंगे आपने निकाल चुके हैं, तो एक आपके लिए अभाज्य संख्या 2 दिख रही है, एक 3 दिख रही है और एक 5 दिख रही है। अब इनमें जो बड़ी घात दिख रही है वो 2 की घात 2 है, 3 की घात 1 है और 5 की घात भी बड़ी वाली जो है वो 1 ही है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इसलिए जो इनका एलसीएम है वो हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 5। 4 पंचे 20, 20 दिया 60। आप यहाँ देख लीजिए जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है।